आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर कितना AQI है। नेहरू नगर की बात करें तो 436 AQI है, चांदनी चौक की बात करें तो 434 है, आरके पुरम की बात करें तो 423 है, वहीं विवेक विहार की बात करें तो 415 है, बवाना की बात करें तो 410 है। यानी कि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। वहीं अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर 406 है, जहांगीरपुरी की बात करें तो यहाँ भी AQI 406 है, वहीं वजीरपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी AQI 406 है, आनंद विहार में 405 है, वहीं ओखला फेज 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी AQI 404 दर्ज किया। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर में अभी भी जहाँ पर AQI 400 के पार है। सोनिया विहार की बात करें तो 400 है, बुराड़ी की अगर बात करें तो 396 है, पचपड़गंज की अगर हम बात करें तो 390 है, आइचो की अगर बात करें तो 383 है। वहीं अगर हम बात करें द्वारका सेक्टर 8 की तो यहाँ पर AQI 377 दर्ज किया गया। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, तो दिल्ली एनसीआर में वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कहां कितना AQI दर्ज किया गया। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 377 है, नजफगढ़ की बात करें तो 371 है, नरेला की अगर बात करें तो 390 है, अलीपुर की बात करें तो 354 है। वहीं अगर लोधी रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 350 दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तानिया हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तानिया, फिलहाल AQI को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर के अहम बैठक भी है 3 बजे, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या कुछ चर्चा हो सकती है इसमें? जी देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है एयर पोल्यूशन को लेके अभी भी बहुत खराब है। दिल्ली का AQI एक बार फिर वेरी पुअर कैटेगरी में है। दिल्ली का अभी का करंट का जो AQI है वो 365 के साथ वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं पे कुछ जगहों पे 390 पहुंच गया है, 390 पार भी कर गया है फिर से। तो लगातार दिल्ली में जो स्थिति है एयर पोल्यूशन की वो बनी हुई है। AQI हमारा वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को देखते हुए आज बहुत अहम बैठक होने वाली है दिल्ली सचिवालय में 3 बजे। पोल्यूशन एक्शन प्लान को लेकर ये बैठक होगी। पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। और बाकी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पर्यावरण मंत्री भी इसमें मौजूद रह सकते हैं, साथ ही में हमारे UD मिनिस्टर हैं वो भी इसमें मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट मिलकर लगातार इसमें काम कर रहे हैं। चाहे फिर वो PWD हो, UD हो, एनवायरनमेंट हो, सब मंत्रालय एक साथ लगे हुए हैं कि दिल्ली से प्रदूषण की जो स्थिति है उसको ठीक किया जा सके, दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके। क्योंकि देखिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स का यूज किया जा रहा है, एंटी स्मॉग गन्स को तैनात किया गया है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में अनिवार्य कर दिया है एंटी स्मॉग गन्स को लगाना। जगह हम दिल्ली में देख रहे हैं ट्रक्स के माध्यम से भी पानी का छिड़काव हो रहा है और एंटी स्मॉग गन्स को लगा रखा है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो स्थिति है वो गंभीर है काफी वायु प्रदूषण को लेके। और उसी के साथ विंटर एक्शन प्लान भी सरकार का लागू हो रखा है। कल उसकी भी समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो लकड़ी ना जलाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हीटर का इस्तेमाल करें जिससे थोड़ा पोल्यूशन कम हो। और वहीं सरकार ने सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया हुआ है। सरकार के जो दफ्तर है और जो MCD के दफ्तर हैं उनकी टाइमिंग में फर्क है ताकि सड़कों पे ट्रैफिक कम हो। पर अभी तक जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसके बावजूद दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खराब है। तो उसी को देखते हुए आज ये बैठक होगी जो काफी अहम है, क्योंकि काफी लंबे समय से दिल्ली में जो हवा है वो जहरीली है। तो उसको देखते हुए आज की जो ये बैठक है 3 बजे शुरू होगी ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करेंगे। काफी अहम हो जाती है, तो देखना ये होगा कि बैठक में क्या कुछ नया कदम उठाया जाता है या क्या अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी जवाब मांग रहा है सरकार से कि आप लोग क्या करें, क्योंकि इस साल पराली जलाने के रिपोर्ट्स भी काफी कम आए हैं। तो काफी अहम है आज की ये बैठक जब दोपहर में होगी दिल्ली सचिवालय में। जी तान्या, लगातार इसको लेकर के बैठकें हो रही हैं, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लगातार दिवाली के बाद से देखा जा रहा है कि AQI का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से इलाके हैं जहाँ पे सिवियर कैटेगरी में AQI है। दिल्ली का AQI कुछ दिन पहले वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आया था, नीचे आया था, तो तुरंत दिल्ली से ग्रैप 3 को हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर से AQI हमारा वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया। अभी फिर से कुछ जगहों पे 400 तक पहुंच रहा है। तो लगातार जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली बनी हुई है। कदम उठाए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने अपनी क्लीनिनेस ड्राइव भी शुरू करी, जिसमें हमने देखा सारे मंत्री सड़कों पे उतरे, उन्होंने खुद सफाई करी, जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है, झाड़ू लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो हवा है वो साफ नहीं हो रही है। AQI लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को गले में खराश, जलन जैसी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इससे मेंटल इलनेस के सिम्टम्स भी दिखने को मिले हैं, क्योंकि ये हवा इतनी जहरीली है जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो साफ नहीं है, इंसानों के लिए, हमारे सांस लेने के लिए अच्छी नहीं है। तो लगातार दिक्कतें बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। सरकार समीक्षा बैठक कर रही है कि क्या कैसे उसको कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन अभी तक सफलता मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और कुछ जरूरी काम हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें।